हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित 20 अत्यंत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे KVS, TET, यूपी लेखपाल, सुपर टेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न एकदम एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह रखा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। यसद लेपन का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है तांबे पर सोने का पानी चढ़ाना, ऑप्शन बी चांदी पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना, ऑप्शन सी लोहे में जिंक की परत चढ़ाना, या फर्श पर गोबर से लीप कर शुद्ध करना। तो जो आपका यसद लेपन है वो गैल्वेनेशन कहलाता है, यानी जिंक की परत को लोहे पे चढ़ाना, जिससे कि ये रस्ट प्रूफ हो जाए, इसमें रस्टिंग की प्रक्रिया ना हो, यानी आपका जंग ना लगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? आपको पता ही है, लैक्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, मेलेइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में यूज होता है। फार्मिक एसिड आपका मधुमक्खियों के डंक या इनमें होता है, जो जहरीले कीड़े होते हैं, चींटी के डंक जो होता है। इसके बाद ऑप्शन डी है मेलेइक एसिड, ये एप्पल में पाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है टमाटर में कौन सा एसिड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्जेलिक एसिड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत से कंकड़ पत्थर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है गाहना, ऑप्शन बी निष्पादन, ऑप्शन सी चालन, या ऑप्शन डी है निस्पंदन। तो आपका ऑप्शन सी चालन सही हो जाएगा। जब रेत से कंकड़ को अलग करने की प्रक्रिया चालने के दौरान ही करी जा सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का सही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है स्थान ज्ञात करने में, वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, या वस्तु को पहचानने में। तो कार्बन डेटिंग का जो एकदम सही इस्तेमाल है, इतिहासकार वस्तु की आयु को ज्ञात करने में करते हैं। जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं आपके, पुरातत्ववेत्ता, वो कार्बन की डेटिंग का सही इस्तेमाल करके वायु, जो आपकी वस्तु होती है, जैसे जो आपके डायनासोर वगैरह के वो मिले हैं, अवशेष मिले, उनको कार्बन डेटिंग के ही माध्यम से पृथ्वी की आयु का पता लगा पाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुहादेव, ऑप्शन बी शमसुद्दीन, ऑप्शन सी जैल अल आबिदीन, या ऑप्शन नंबर डी सुल्तान अकबर। तो देखिए, कश्मीर का अकबर ये 8वें कश्मीरी सुल्तान थे, जिनका नाम जैनुल आबिदीन था। 1420 से 1470 तक इन्होंने शासन किया था। सारे रिलीजन के प्रति समान भाव से व्यवहार व रख रखाव करने के कारण इन्हें भी कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अच्छा, अगर पूछ ले कि किस वंश के शासक थे, तो शाहमीर वंश का शासक जैनुल आबिदीन थे। इस तरह से आप पूछा जा सकता है कि किस वंश के थे, तो शाहमीर वंश के शासक थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगलकालीन बादशाह को लंपट मूर्ख बादशाह कहा गया था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, जहांदर शाह, फार्रुखसियार, या फिर जहांदर शाह। तो देखिए, कुछ जो आपका बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता गड़बड़ाने लगी थी, और गद्दी के लिए, सत्ता के लिए संघर्ष चालू था, जिसमें जहांदर शाह की जीत हुई थी। इस संघर्ष में मीर बख्शी जुल्फ़िकार ने काफ़ी मदद की थी जहांदर शाह की, और बादशाह तो ये बन गए थे, सत्ता में बैठ गए थे, लेकिन अच्छी बादशाहत न होने की वजह से, क्योंकि इनकी आसक्ति लाल कुमारी नाम की एक वेश्या पर अधिक होने के कारण उसे राज निर्णय आदि में भी हस्तक्षेप करने की आज़ादी दे दी थी इन्होंने, जिससे माहौल बड़ा ख़राब चल रहा था। इतिहासकार इरादत खान ने लास्ता ये भी लिख दिया कि ये जहांदर शाह को ही लंपट मूर्ख बादशाह कहा गया था। 1713 में इनकी हत्या करवा दी जाती है सैयद बंधु, जो आपके अब्दुल खां तथा फर्रुखसियार के द्वारा, और फिर गद्दी सत्ता को हथिया लिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी यानी जहांदर शाह एकदम सही है, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस नहर से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऑप्शन है शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, किशनपुर कैनाल टर्मिनल। तो आपका शारदा नहर इसका सही हो जाएगा। देखिए, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर भी है। नेपाल सीमा के पास बनवासा नामक स्थान पर ये निकाली गई है गोमती नदी से। 1920 से लेकर 1920 तक इसका कार्य चला। इसकी प्रशाखा सहित अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें, तो शाखाओं के साथ इसकी टोटल लंबाई उत्तर प्रदेश में 12,368 किलोमीटर लगभग,
और ये हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर हो गया, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ और इलाहाबाद तक भी इसकी सिंचाई की जाती है। अच्छा, एक अन्य चीज़ भी इसमें पूछी जा सकती है कि इसका जो पावर प्लांट है, खातिर पावर प्लांट, ये भी इसमें खातिमा पावर प्लांट, इसकी स्थापना शारदा नहर में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ज़्यादा ठंडी परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मध्य मंडल होती है। इस तरह से मध्य मंडल को सही टिक करेंगे। देखिए, कभी कभी पूछता है सबसे गर्म परत कौन सी होती है, तो थर्मोस्फीयर इससे भी गर्म होती है, जो कि मीसोस्फीयर यानी मध्य मंडल के थोड़ा सा ऊपर रहती है। कभी कभी पूछता है कि मध्य मंडल की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, mariana गर्त किस परत पर है, किस महासागर में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन पर है। ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है और इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन मैरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूरब में। अगर पूछता कि प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में पश्चिमी भाग पर इसकी स्थिति है। अच्छा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना, पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, यानी 8850 किलोमीटर। तो ये इसमें समा सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी कितनी गहराई है, 1122 यानी 11,022 मीटर, लगभग 36,198 फीट इसकी गहराई है। सबसे पहले इसको जाना किसके द्वारा गया? तो ब्रिटेन का एक जहाज़ था जिसका नाम था, अटलांटिक ओशन में जा रहा था, उसका नाम था रोमांचे। उसने सबसे पहले इसको जो है देखा था चैलेंजर नाम के जहाज ने। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए प्रशांत महासागर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कांसा यानी ब्रॉन्जे दो धातुओं का मिश्रण है, दो धातुएं कौन सी हैं? तो कांसा जो है, जो ब्रॉन्ज होता है वो तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दाने को भूसे से अलग करना चाहता है, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा? थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई या हस्तचयन? तो आपका निष्पावन सही हो जाएगा, यानी पवन के माध्यम से उसको भूसे से अलग करेगा। हस्क को सीड से अलग करने का मतलब, इसको ओसाना भी हिंदी में कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या ईथेन? तो आपका ब्यूटेन जो है मुख्य घटक है। ऑप्शन ए द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संगठक ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UFBRC फैमिली के कौन सा फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती? कॉपरली, जेट्रोफा, कैंडलन ट्री या फिर सर्पगंधा? तो इसका जेट्रोफा सही हो जाएगा। जेट्रोफा से डीजल उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन ए सूर्य के प्रकाश की तीव्रता, सूर्य प्रकाश की गति, दूरी या दिशा? तो प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड में रहता है, हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। देखिए, वर्ष देखकर कुछ लोग समय का ऑप्शन कर देते हैं, प्रकाश को देखकर प्रकाश की गति या तीव्रता में टिक कर देते हो, गलत हो जाता है। जब भी प्रकाश वर्ष पूछा जाता है, दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय दूरी को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर घंटा, 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर घंटा। तो आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर दूर तक आप किसी चीज़ को फेंक सकते हैं, तो फिर इस धरती में दोबारा वापस नहीं आएगी, यानी यहाँ से पलायन कर जाएगी, फिर यहाँ वापस नहीं आएगी। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के लोग गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं? ऑप्शन ए है फ्रांस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्थिति पता करनी होगी कि विषुवत वृत्त के जो नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ जो देश होंगे, वहीं पर क्रिसमस दक्षिण अफ्रीका मनाए। तो या आपका दक्षिण अफ्रीका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका देशों में गर्मियों में ही क्रिसमस को मनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब पूरे विश्व में गर्मी पड़ती तो वहाँ पे उस टाइम मौसम अच्छा रहता है। तो दक्षिण अफ्रीका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ध्रुव शिकारी, कैसियोपिया, मत्स्य, ये सब क्या हैं? जानवरों के नाम, नक्षत्र मंडल, बौने ग्रह या उल्कासम? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नक्षत्र मंडलों के नाम है ध्रुव, शिकारी, कैसियोपिया या मत्स्य, ये सब नक्षत्र मंडलों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
मानचित्र में तीर का निशान क्या दर्शाता है? उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा। तो मानचित्र में एक बड़ा सा तीर एरो का निशान होता है ऐसे, वो आपका हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। ऊपर की तरफ की जो दिशा होती है उत्तर दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन में स्वांगीकरण की प्रक्रिया है। अवशोषित पोषक तत्व को रक्त में मिलाना, भोजन से पोषक तत्व निकालना, पानी को भोजन से अलग करना, भोजन का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए अवशोषित भोजन पोषक तत्व को रक्त में मिलाना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है पत्ती में, फल में, तने में या जड़े में? तो देखिए नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वहाँ तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती, ट्रांसफर हो जाती हैं। यहाँ पर नागफनी में प्रकाश संश्लेषण जो आपका होगा पत्ती में होता है, वो सॉरी तने में होगा, क्योंकि तना मांसल होकर और ये हरे रंग का भी हो जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो नागफनी में तने में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को लगातार सॉल्व करेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होगी और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।